परम सच्चिदानंद घन आत्मस्वरूप श्रीधाम वृंदावन परम करुणा समुद्र अति उदार श्री युगल सरकार के सुख पहुंचाने में निमग्न समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी यमुना रस रानी, ये जो हमें सानिध्य मिला है ये संकेत है कि हमारा आखिरी जन्म है। यदि हम सावधान हो जाए तो, अगर सावधान होंगे तो थोड़ा समय बर्बाद हो सकता है। बड़ी सावधानी की जरूरत है। सबसे बड़ी सावधानी है कि हमारा समय भगवत चिंतन विमुख न जाए, चाहे वो नाम जप कर रहे हों या हम वाणी गायन कर रहे हों या लीला चरित्र कथा भगवान की सुन रहे हों या गा रहे हों, भगवत सेवा समाज सेवा जो भी है, हमारा चित्त प्रभु से जुड़ा रहे। अगर प्रभु से चित्त जरा भी जुड़ने से हटा तो हमारे अंदर जो छुपी हुई बुराई है, बुरा चिंतन, बुरे आचरण, ये जागृत हो जाते हैं। सबसे पहली साधना है वाणी को प्रिया प्रीतम में समर्पित करना। वाणी बहुत अपराध कराती है, इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं परस्परम कथा सुधारस निमग्न करणास्तयो परस्पर विलोकनाद्युदित रूप लीले क्षणा परस्पर समागमोत्सव रसातिवत्तांतरा स्मरामि हरिराधयोर नवनिकुंज खेला सखी। महान समस्त भावों में मुकुटमणि सहचरी भाव, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव और सबसे ऊपर सहचरी भाव। सहचरी भाव की प्राप्ति के लिए या किसी भी भगवत भाव की प्राप्ति के लिए वाणी को बहुत शासन में रखने की जरूरत है। परस्परम कथा सुधारस निमग्नो। जब हम दो चार उपासक मिले तो प्रभु की चर्चा करें, सिद्धांत की चर्चा करें, प्रिया प्रीतम की बात करें, अगर नहीं तो मौन। ये नियम ले लें तो बहुत जल्दी निरपराध वृत्ति हो जाए। जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, नहीं तो मौन। बड़ा कठिन है। हमारा जीवन इन्हीं वेगों के शांत करने में व्यतीत होता जाता है। कभी जनेन्द्रीय का वेग काम भोग, कभी वाकेंद्रीय का वेग, कभी रसेंद्रीय का वेग। इंद्रियों के वेग में हम परेशान हैं, इनको शांत करने में। भगवत चर्चा, श्रवण और कथन में बड़ी सामर्थ्य है समस्त वेगों का शमन कराने की। आप ये नियम लेके देखिए, बोलेंगे तो प्रभु की बात बोलेंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। नियम लेके देखिए, वृंदावन वासी हैं, उपासक हैं। चर्चा तो भगवत चर्चा, बोलना है तो बहुत विचार पूर्वक आवश्यक बात, नहीं तो मौन। भाव की परम पवित्र वृत्ति उदय होने लगेगी यदि नियम ले लो। पर है बड़ा कठिन नियम, पर कठिन है, असंभव तो नहीं है। तो हर कठिनता को सहने के लिए तो हम श्रीधाम वृंदावन के आश्रित और वासी हुए हैं भगवत प्राप्ति के लिए। तो हम ये नियम लें, परस्पर कथा सुधारस निमग्न, अपनी प्यारी जो की चर्चा। और कर्णस्तयो, खूब कानों में भर भर करके, श्रवणेन्द्रिय खूब भर भर कर सुने भगवत चर्चा। नाम कीर्तन सुनाइए, मन हटेगा? बिल्कुल नहीं। मन के कहे पर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। इतना नीच दुष्ट है कि वर्षों की साधना को क्षण में नष्ट कर देता है। बहुत दुष्ट है। इसको देखा है, बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष जन है उन्होंने भी विनय की है। ये मत वाला हाथी मन, कोई भी जंजीर नहीं मानता, तोड़ देता है, प्रभु आप संभालो। कोई कह रहा है कि प्रभु बड़ी दुर्दशा है श्री प्रहलाद जी। जैसे एक पति की बहुत सी पत्नियां हों और वो उसे अपनी अपनी सैया की तरफ ले जाना चाहती हूं, फिर उस पति की क्या दुर्दशा, ऐसे ही हमारी दुर्दशा है। हर इंद्रिय अपने भोग में ले जाना चाहती है। नाथ आप कृपा करो। ये बड़ा विचित्र माया का जाल फंस गया है। भोगो तो अशांति, ना भोगो तो अशांति। भोगो तो अशांति, क्योंकि त्यागा शांतिरंतरम, भोगा शांतिरंतरम तो नहीं है। भोग के बाद तो अशांति है, और अशांत से कुतः सुखम। जो अशांत चित्त है वो सुखी कैसे हो सकता है? ना भोगी सुखी है और ना त्यागी सुखी है। जब तक अंदर रस बुद्धि है तो बाहर से त्याग करने पर भी वो सुखी नहीं है। तन छाड़े मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। तो रसबल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख होए। रसबल भगवत चर्चा परस्पर करना, भगवत नाम कीर्तन करना, भगवत कथा सुनना, भगवत नाम कीर्तन सुनना। जबरदस्ती कानों को सुनाओ, जबरदस्ती जबान से रटो, नाम कीर्तन करो। देखो कैसा सुधार नहीं होता, देखो कैसे स्थिति नहीं बदलती, अरुचि हो जाएगी। यह काम तू भगवान का पुत्र बना प्रद्युम्न, तो हम भी भगवान के दास हैं। माना तो बहुत खिलाड़ी है, बहुत दाव पेच जानता है, मारता रहा है अभी तक, और फिर भी मारने के लिए उत्साह है। लेकिन परास्त तुझे करूंगा, आज नहीं तो कल तुझे परास्त करूंगा, क्योंकि मैं भी भगवान का अंश हूं और भगवान का दास हूं। कोई दूसरी माटी के हम नहीं बने हैं। जिस पावर से तुम पावरवान होकर त्रिभुवन को परास्त करते हो, उसी पावर को हम केवल भूले हुए हैं, इसलिए हम लोगों को तुम परास्त कर रहे हो। उसी पावर को हम भूलेंगे। नाम जापक, भगवत चरणारविंद आश्रित, ये भ्रमित जब हो जाता है कि शरीरों में सुख है, भोगों में सुख है, तब ये काम कामना वासना ये परास्त कर देती है। हारना स्वभाव में नहीं है, साधक के स्वभाव में नहीं होना चाहिए। अगर हम हार भी गए तो हम हार नहीं मानते। कर तू मनमानी कितना करेगा, देखते हैं कब तक तू विजयी होता है। अगर तू अविनाशी का बच्चा है तो हम भी अविनाशी के बच्चा है। बहुत काल से मैं अपने प्रभु को भूले रहा, इसलिए तेरी चाल चलती रही और तेरी दाल गलती रही। अब नहीं गलने वाली। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि तेरा पावर क्या है, तेरी सामर्थ्य क्या है। अज्ञान, अज्ञान से भ्रमित करके तू बार बार मुझे परास्त कर रहा है कि भोगों में सुख है। देख लेना, एक दिन तू घुटने पे होगा। अभी तो विश्व को घुटने पे कर रहा है, लेकिन भक्तों को नहीं कर सकता, जिनको ये बात समझ में आ गई कि सुख भोगों में नहीं, श्री भगवान में। मनोरंजन करने का स्वभाव छोड़ दो यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो।
भक्त जन रंजन भगवान का नाम है। हमारा मनोरंजन भगवान से होना चाहिए। हमारे मन को आनंद आह्लाद भगवान की चर्चा सुनने में, भगवान की लीला कथा कहने में, भगवान के नाम कीर्तन में, भगवत सेवा पूजा में, भगवत भाव से समाज सेवा में। हमारा मनोरंजन विषयों में नहीं होना चाहिए, व्यर्थ की वार्ता कथन श्रवण में नहीं होना चाहिए। परस्पर कथा सुधा रस निमग्न करणस्तयो हो। खूब भगवत चर्चा करें और कानों को खूब सुनाएं जबरदस्ती। जहां नाम कीर्तन हो रहा वहां बैठ जाओ घंटा 2 घंटा, नाम कीर्तन जोर जोर से करो। थक जाओ तो नाम सुनाओ कान को। कथन और श्रवण का एक ही फल होता है, कथन श्रवण का एक ही फल होता है। जहां भगवत चर्चा हो रही, लीला गायन हो, सुनाओ कानों को। ये बड़े अपवित्र हो गए हैं प्रपंच वार्ता सुनते सुनते। परस्परम विलोकनाद्युदित रूप लीलेक्षणाः। नेत्रों को प्रिया प्रीतम के नेत्रों में मिला, उनकी रूप माधुरी, भ्रकुटी संचालन, मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, ये सब देखने की चेष्टा करो भाव के द्वारा। कैसे मुस्कुरा, कैसे देख रही प्रिया जो हमारी तरफ, कैसे लालू देख रहे प्रिया जो की तरफ। भाव, कटाक्ष, मुस्कान, भावना करो। देखो तुम्हारी तरफ देख रहे प्रिया जो और प्रिया जो की तरफ देख रहे लालू। थोड़ी देर एकांत में भावना में डूबो, प्रिया प्रीतम के दर्शन की भावना में, वो आने लगेंगे, विश्वास मांगिए। आप जहां एकांत बैठे गुरुदेव को प्रणाम करें। सबसे पहले हर क्रिया में गुरुदेव का पूजन करें, गुरुदेव को प्रणाम करें। अगर गुरुदेव को नहीं हुआ तो वो अधूरा पूजन माना जाएगा, अधूरी सेवा मानी जाएगी। सबसे पहले गुरुदेव को नमन। जो हम सेवा करते हैं, जो हम प्रातः से लेकर सायं तक, सब में प्रथम गुरुदेव। गुरुदेव को प्रणाम करो, गुरुदेव का ध्यान करो तो तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां भगवत ध्यान योग्य होने लगेगी। ध्यान मूर्ति गुरुदेव है, गुरुदेव में ही इष्ट देव का प्रादुर्भाव होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव का ध्यान किया, उनके चरणों को प्रणाम करके अंदर ही अंदर श्री गुरु पदनक मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हे गुरुदेव भगवान की श्री चरण कांति, आप हमारे हृदय में प्रकाशित होकर हमारे नेत्रों की दिव्यता प्रकट करें, हमारे नेत्रों में दिव्य ज्योति प्रकट करें। उसी दिव्य ज्योति से प्रिया प्रीतम का तेजो रूप निकुंज एवं कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, हमारे नेत्रों की गति तेज रूप निकुंज को चीरकर प्रिया प्रीतम के चरणारविंद तक पहुंचेगी। नहीं तो ऐसा आवरण है तेज का, इसी में सब लीन हो जाते। प्रिया प्रीतम तक पहुंचना केवल सहचरियों की कृपा से होता है। ब्रह्म तेज का ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को जान। ये प्रिया प्रीतम है। आप देखो शरणागति का प्रभाव, आंख खुली हो या बंद हो, झलक तो रहे हैं ना आपकी भावना के अनुसार। अगर नहीं झलक रहे तो अभी शरणागत मंत्र नहीं जब आपने ठीक से, नहीं तो झलकने लगेंगे। आप देखो आपकी भावना के अनुसार ये सांवले सरकार और गोरी प्रिया जो झलक रही कि नहीं, उस समय भावना करें। प्रिया जो हमारी तरफ बड़े बड़े नेत्रों से करुणामयी देख रही और लाल जो प्रिया जो की तरफ देख रहे। परस्पर विलोकान्या द्वितीय रूप लीलेक्षणाः। अद्भुत कांति, द्वितीय माने कांति, अद्भुत कांति प्रिया प्रीतम के श्रीअंगों की, अद्भुत रूप, अद्भुत लीला पूर्वक कटाक्ष करना, भ्रकुटी संचालन करना, मंद मुस्काना। परस्परम समागमोत्सव रसाति वित्तांतराः। बहुत सी सखियां परस्पर मिलकर के आनंद उन्मत्त होकर प्रिया प्रीतम की सेवा की संगोष्ठी करते हैं। अब कौन सी लीला रचाकर प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाया जाए? झूलन लीला, वन विहार, रास लीला, जल क्रीड़ा लीला, कौन सी लीला? समागमोत्सव प्रिया प्रीतम का अब कौन सी लीला का समागम किया है? जैसे सखियन की ऐसी आई ब्याह विनोद, तो ब्याह लीला, विविध लीलाओं की संगोष्ठी। और वैसे ही वृंदावन शोभा प्रकट कर दिया वृंदा सखी के आदेश से, वैसे ही सब सेवा सौन सखियां और लीला प्रारंभ। स्मरामि हरिराधयोर नव निकुंज खेला सखी। हम ऐसा स्मरण करें, नौ निवृत्त निकुंज में सखियों के साथ प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। यही हमारे जीवन का परम लाभ है।